हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले वीडियो को देखा होगा और उसे लाइक और शेयर किया होगा। जैसा कि आप लोग जानते ही, हमने पिछले वीडियो में निमोनिया के बारे में डिटेल में बात की थी कि निमोनिया क्या होता है, कैसे होता है, क्या वो एक कंटेजियस बीमारी है, उसके क्या लक्षण हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है और किन बातों का हम घर पे अगर ध्यान रखें तो हम निमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निमोनिया के इलाज के दौरान हमें घर पे रहते हुए किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम अपने बच्चे और बड़ों की सेहत का ध्यान रख सकें। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे जिस कमरे में हो वो हवादार हो और खुला हो। उसके बाद हमें बच्चे की खुराक के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चा जब बीमार होता है तो खाना पीना एकदम से कम कर देता है, लेकिन बीमारी के दौरान उसे सबसे ज्यादा खुराक ही जरूरी है। अगर वो खुराक नहीं लेगा अच्छे से तो दवाइयों का असर नहीं होगा और बीमारी से ठीक होने में उसे बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसलिए हमें बच्चे की डाइट के ऊपर विशेष ध्यान देना है। हमें यह भी ध्यान देना है कि बच्चा बीमारी के दौरान ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स ले, यानी तरल पदार्थ ले, चाहे वो पानी हो, पतली दाल हो, सूप हो, ORS का घोल हो सकता है, ग्लूकोज का पानी हो सकता है, कोकोनट वाटर हो सकता है। इस तरह कुछ भी हमें बच्चे को चाहिए कि हर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पीने के लिए कुछ ना कुछ देते रहें। इससे एक तो बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, हाइड्रेशन लेवल ठीक रहेगा और बुखार भी उसका टूटना शुरू हो जाएगा। बच्चे को जब भी बीमारी के दौरान बुखार आए तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को पैरासीटामोल ही देनी है। अगर उससे बुखार नहीं कम हो रहा तो हम ताजे पानी की पट्टी भी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के डॉक्टर से लगातार सलाह करते रहिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह उसका इलाज करना है। अगर हो सके तो हर 3 से 4 दिन के बाद हमें अपने डॉक्टर के पास विजिट करनी चाहिए। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, हमने निमोनिया के लक्षणों के बारे में डिटेल में बताया था, जैसे कि तेज बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना, बच्चे के शरीर में दर्दें होना, ये सब चीजें। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि बच्चे में किसी भी तरह के निमोनिया के लक्षण दिखने शुरू हो रहे हैं तो फौरन पीडियाट्रिशियन की सलाह लीजिए ताकि हम समय पर रहते हुए बच्चे का इलाज सही तरीके से कर सकें। अब हम बात करेंगे कि निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले और बहुत ही जरूरी है इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण। सभी बच्चों और बड़ों को निमोनिया से बचने के लिए टीके लगवाने चाहिए। इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टीका है वो है न्यूमोकोकल वैक्सीन, यानी कि PCV13। इसके बहुत ही फायदे हैं। ये हमें निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाता है। ये जब बच्चा 6 हफ्ते की उम्र का हो जाता है तब से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति को लगाया जा सकता है। ये 2 साल के ऊपर किसी भी एज ग्रुप में एक सिंगल डोज लगवाने से आप निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड वैक्सीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्वाइन फ्लू वैक्सीन, जिसे हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू वैक्सीन भी बोलते हैं। ये टीका भी हमें निमोनिया से, फ्लू से, इन्फ्लुएंजा से और स्वाइन फ्लू से बचाता है। ये टीका भी 6 महीने की उम्र से लेकर किसी भी उम्र तक के व्यक्ति को लगाया जा सकता है। इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिए। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो छोटे बच्चों में लगता है और किसी भी सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी में भी मुफ्त लगाया जाता है, वो है डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस का टीका। ये भी हमें निमोनिया के लक्षणों से काफी हद तक बचा लेता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टीका है छोटे बच्चों में, वो है H इन्फ्लुएंजा, यानी कि हिप वैक्सीन। ये भी 6 हफ्ते की उम्र के बाद छोटे बच्चों को लगता है और ये भी आपके बच्चों को जरूर लगना चाहिए। अगर आप चेक करेंगे अपने बच्चे का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, अगर आपके बच्चे को किसी भी इन टीकों में से कोई टीका नहीं लगा है तो आज ही अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए और उनको ये टीके जरूर लगवाइए। इससे हम काफी हद तक निमोनिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइजीन। हाइजीन यानी कि हमें अपनी साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी भी बीमारी से बचने के लिए अपनी सेहत के साथ साथ अपनी सफाई के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि घर में किसी भी बच्चे या बड़े को अगर कफ या कोल्ड हो जाए तो एक वायरस होता है जो बड़ी जल्दी स्प्रेड करता है। तो इस दौरान हमें बार बार हैंड वॉशिंग के ऊपर जोर देने की जरूरत है, जिससे कि हम ये बीमारी औरों तक फैलाने से बच सकते हैं।
नेक्स्ट आएगा आपका न्यूट्रिशन। हमें बच्चे की खुराक के ऊपर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। एक न्यूट्रिशियस डाइट लेकर हमारे बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं। इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और वो किसी भी तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। चौथा और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ों के लिए लागू होती है, वो है स्मोकिंग। अगर घर में कोई भी बड़ा स्मोकिंग करता है तो उस चीज को हमें अवॉइड करने की जरूरत है। स्मोकिंग एक्टिवली या पैसिवली दोनों तरह से ही नुकसानदायक है। एक्टिव स्मोकिंग से जो स्मोक करता है उसके अपने लिए नुकसान है। जब वो स्मोक करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है पैसिव स्मोकिंग, जिसमें क्या होता है कि जब वो स्मोक करते हैं, धुआं छोड़ते हैं, तो घर में जो बाकी बच्चे हैं, बड़े हैं, वो भी एक इनडायरेक्ट वे से वो धुएं को इनहेल कर लेते हैं, जिससे कि उनकी लंग्स की इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार ये निमोनिया की शक्ल ले लेते हैं बच्चों में। तो हमें इन चीजों पे खास ध्यान देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर कीजिए। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।